नमस्ते दोस्तों, आज से हम आपको देश के क्रांतिकारियों के बारे में जानकारी देंगे। शायद ही बहुत कम लोग जानते होंगे जिन्होंने इनका नाम सुना होगा। ये एक बेहद दुख का विषय है कि हम आज उन भारत माता के वीर सपूतों को भूल गए हैं, जिनके बलिदानों से हम आज आजादी की सांस ले रहे हैं। हम अपनी इस सीरीज के माध्यम से कोशिश करेंगे कि आपको उन गुमनाम वीरों की जानकारी दें जिनके बारे में आज तक हम नहीं जानते थे। चलिए फिर आज शुरुआत करते हैं। एक प्रतिभाशाली कवि, लेखक, विचारक और कुख्यात काकोरी ट्रेन डकैती के पीछे के वास्तुकार राम प्रसाद बिस्मिल जी से, जिनका जन्म 11 जून 1897 को वर्तमान उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में एक साधारण परिवार में हुआ था। उनके पूर्वज अपनी आर्थिक स्थिति और पारिवारिक कलह के कारण तत्कालीन ग्वालियर राज्य के बुंदेलखंड क्षेत्र से पलायन कर गए थे। युवा बिस्मिल जी को उनके पिता ने हिंदी सिखाई थी और उन्हें उर्दू सीखने के लिए एक स्थानीय मौलवी के पास भेज दिया गया था। भले ही बिस्मिल जी के पिता चाहते थे कि वह अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त करें और नौकरी करें, लेकिन वे अपने बेटे को अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा देने की अवधारणा के खिलाफ थे। बिस्मिल जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि उनकी मां ने ही उनके पिता को अंग्रेजी में उच्च शिक्षा प्राप्त करने की अनुमति देने के लिए राजी किया था। बहुत कम उम्र में बिस्मिल जी आर्य समाज की शिक्षाओं के प्रति आकर्षित हो गए थे। वह इस आंदोलन के कट्टर अनुयायी बन गए और उनके विश्वास इतने मजबूत थे कि उनके पिता द्वारा समाज में उनकी सदस्यता पर आपत्ति के बाद ही उन्होंने घर छोड़ दिया। बिस्मिल जी आर्य समाज युवा संघ में शामिल हो गए और स्वामी दयानंद जी की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करने लगे। अपनी गतिविधियों के दौरान राम प्रसाद जी स्वामी सोमदेव के संपर्क में आए, जिन्होंने उनके जीवन में एक मुख्य भूमिका निभाई। स्वामी जी ने उन्हें राजनीतिक और राष्ट्रवादी साहित्य से परिचित कराया, जिसने उन्हें एक कार्यकर्ता बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बिस्मिल जी और उनके समूह द्वारा की गई अधिकांश क्रांतिकारी गतिविधियों का उद्देश्य हथियार इकट्ठा करना और राष्ट्रवादी साहित्य का प्रवाह सुनिश्चित करना था। बिस्मिल जी एक विपुल लेखक थे और उन्होंने उर्दू और हिंदी में देशभक्ति कविताएं विभिन्न कलम नामों से लिखी, जैसे कि बिस्मिल, राम और अज्ञात। वह 1918 के मैनपुरी षड्यंत्र में शामिल थे, जिसमें पुलिस ने बिस्मिल जी सहित कुछ युवाओं को किताबें बेचते हुए पाया, जिन पर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था। जबकि मैनपुरी षड्यंत्र मामले में शामिल कार्यकर्ताओं पर अंग्रेजों ने शिकंजा कसा। बिस्मिल जी भागने में सफल रहे और भूमिगत हो गए। प्रथम विश्व युद्ध के अंत में ब्रिटिश सरकार ने प्रत्येक राजनीतिक कैदी के लिए एक सामान्य क्षमा जारी की। मैनपुरी षड्यंत्र केस के सभी आरोपी मुक्त हो गए और बिस्मिल जी आखिरकार छिपकर निकल आए और एक छोटा सा व्यवसाय शुरू करने के लिए शाहजहांपुर चले गए। हालांकि उनमें क्रांतिकारी भावना रोजमर्रा की जिंदगी की सामान्यता का सामना नहीं कर सकी और उन्होंने क्रांतिकारी संगठन को फिर से संगठित करना शुरू कर दिया। ऐसा करने में बिस्मिल जी सचिंद्र नाथ सान्याल जी के संपर्क में आए, जो पहले 1914 के असफल गदर षड्यंत्र के लिए जेल गए थे और बाद में सामान्य माफी के बाद मुक्त हो गए। सान्याल, बिस्मिल, अशफाकुल्ला और चटर्जी ने 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA की स्थापना की, जिसके बाद में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA के रूप में जाना जाने लगा। HSRA का उद्देश्य भारत में ब्रिटिश उपनिवेशक शासन के खिलाफ लड़ना और यदि आवश्यक हो तो सशस्त्र विद्रोह के माध्यम से देश के लिए स्वतंत्रता प्राप्त करना था। बिस्मिल जी कुख्यात काकोरी षड्यंत्र मामले के पीछे के मास्टरमाइंड थे, जहां उन्होंने सरकारी धन ले जा रही एक ट्रेन को लूट लिया, क्योंकि उन्हें अपनी गतिविधियों का समर्थन करने के लिए धन की आवश्यकता थी। इसमें शामिल कई लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। जेल में रहते हुए बिस्मिल जी और उनके सहयोगियों ने जेल की स्थितियों के विरोध में भूख हड़ताल शुरू की और उनके लिए राजनीतिक कैदी का दर्जा भी मांगा। गोरखपुर सेंट्रल में ही बिस्मिल जी ने अपनी आत्मकथा लिखी थी, जिसे जाहिर तौर पर शिव वर्मा तस्करी कर ले आए
और बाद में गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा प्रकाशित भी किया गया। कहा जाता है कि फांसी से कुछ दिन पहले बिस्मिल जी ने अपनी आत्मकथा को पूरा किया था। हावटी मुकदमे में बिस्मिल जी और उनके सहयोगियों को ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ युद्ध छेड़ने का दोषी पाया गया था। उन्हें 19 दिसंबर 1927 को मौत की सजा दी गई। उनकी मृत्यु के बाद बिस्मिल जी की कविता सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए एक स्पष्ट आह्वान बन गई। उन्हें आज उनकी क्रांतिकारी भावना और साहित्यिक विरासत के लिए याद किया जाता है। जय हिंद, जय भारत। आशा करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगले वीडियो में हम आपको के.आर. कल्याण रमन जी के बारे में जानकारी देंगे। If you like our channel, please hit the like button, subscribe the channel and share with your friends. आपके प्यार से ही हमें प्रेरणा मिलती है और भी अच्छा कंटेंट बनाने की। Thank you for watching our channel.